हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल फंक्शन का पहला फंक्शन एक्यूरेंट और एक्यूरेंट टीएम। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। करो, पहले सब्सक्राइब करो करो करो। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो में, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्यूरेंट एक्यूरेंट फंक्शन होता क्या है। एक्यूरेंट एक्यूरेंट तब यूज करते हैं जब हमें मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट निकालना हुआ। जैसे आप एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे एक बंदा है, वो वो जो है किसी को एक महीने के लिए कुछ पैसे ब्याज पे दे रहा हो। इंटरेस्ट निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कुछ पैसा ब्याज पे, जैसे मैंने कहा 1.5 लाख रुपए ब्याज पे दिया एक महीने के लिए। तो उसने उसका इंटरेस्ट जो शुरू हो रहा है कुछ समय से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए, मंथली बेसिस पे निकालने के लिए हम एक्यूरेंट फंक्शन का यूज करेंगे। और क्वार्टरली, सॉरी, ईयरली बेसिस पे निकालने के लिए हम एक्यूरेंट टीएम फंक्शन का यूज करेंगे। तो एक्यूरेंट फंक्शन कैसे ही काम करता है, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ एक्यूरेंट। जैसे मैं ब्रेकेट बताऊँ, यहाँ पे बोला है इशू फर्स्ट इंटरेस्ट सेटलमेंट रेट पर फ्रीक्वेंसी बेसिस कैलकुलेट मेथड। आइए पहले सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका इशू। इशू क्या होता है? रिक्वायर्ड द सिक्योरिटी इशू डेट। किस डेट को हम जो है उसको अमाउंट्स पेड कर रहे हैं, किस डेट से हमें किस डेट को हम अमाउंट्स को दे रहे हैं। दूसरा आएगा फर्स्ट इंटरेस्ट। रिक्वायर द सिक्योरिटी फर्स्ट इंटरेस्ट। किस डेट को हम इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आज की, जैसे आज 13/9/2024 को मैं उसको अमाउंट दे दिया, लेकिन मुझे इंटरेस्ट स्टार्ट करना है कल से या फिर 14 तारीख से। तो उसके लिए हम फर्स्ट इंटरेस्ट यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद है सेटलमेंट। सेटलमेंट तब का डेट होता है कितने दिनों के लिए दिया है, जो उसका लास्ट डेट होता है वहां पे हम उसको कैलकुलेट उसको देंगे। जैसे कि मैंने आज लिया और एक महीने बाद का डेट जो है 13/10/2024 को मुझे जो है अमाउंट जो है उसको देना है, ठीक है भाई, उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारा सेटलमेंट डेट होता है। फिर उसके बाद रेट कितने परसेंट पे दे रहे हैं तो वो देना पड़ेगा। पर वैल्यू कितनी है, जैसे मैंने बोला कि 1.5 लाख वैल्यू है, उसकी वैल्यू जो लगने वाली है इंटरेस्ट पे 1.5 लाख पे लगने वाली है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपका जैसे कि यहाँ पे रिक्वायर्ड द नंबर टर्म ऑफ पेमेंट पर ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए फॉर एनुअल पेमेंट्स, अगर आप जैसे कि 1 साल के लिए दे रहे हैं तो 1 यूज करेंगे, 6 महीने के दे लिए 2, और क्वार्टरली यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 हम फ्रीक्वेंस रखने वाले हैं। यहाँ पे ईयरली बेसिस, हाफ ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा बेसिस। बेसिस यहाँ पे द टाइप ऑफ डेज काउंट बेसिक यूज। जैसे कि हम डेज काउंट करेंगे, कभी कभार किसी ईयर्स में जो है 365 या फिर 365 या 364 दिन होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है बेसिस का यूज करेंगे कि भाई हमारे ईयर्स में कितने डेज पड़ रहे हैं। कैलकुलेशन मेथड्स ट्रू एंड फॉल्स का यूज करेंगे कि भाई मुझे पहले निकालना है या बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा अगर नहीं लगाओगे तब भी ट्रू ही यूज होगा, ऑप्शनल है ये, ठीक है। ये आपको देना जरूरी है, या फिर देना जरूरी है या नहीं है, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे निकालेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा इस फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिया हूँ, यहाँ पे पर पर वैल्यू कितना है, 1.5 लाख है। एनुअल डेट कितना है, 7%। इशू डेट देखिए यहाँ पे मैंने दिया है 12/9/2024 से, मेरा जो मैंने उसको अमाउंट दिया है 12/9/2024 को। फर्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कब स्टार्ट हो रहा है, 13/9/2024 को। और सेटलमेंट कब, 12/10, एक महीने, मैं एक महीने का ही निकाल रहा हूँ, एक महीने बाद का डेट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक, मतलब ईयरली मैं इसको दे रहा हूँ। बेसिक कितना है, 0। बेसिक मैं अभी कुछ भी नहीं रखने वाला हूँ, बेसिक आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कितने डेज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू एक्यूरेंट, एक्यूरेंट, यहाँ पे ब्रेकेट लगाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा इशू, इशू डेट क्या है, यहाँ पे मेरा ये वाला है। फिर उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट इंटरेस्ट, कब इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे ये वाला डेट डालता हूँ। फिर उसके बाद कॉमा लगाता हूँ। सेटलमेंट डेट का है क्या है, यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ, सेटलमेंट डेट होगा। रेट कितना है, कितने परसेंट पे हमने उसको दिया है,
ठीक है। तो हम यहाँ पे 7% लिया है तो 7% के यहाँ पे कॉलम आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसको बात यहाँ पे पर पूछ रहा है, पर आपका कितना है, आपका इतना है, पर वैल्यू इतना है। फिर इसके बाद मैंने कॉमा लगाता हूँ। फ्रीक्वेंसी कितना है, देखो फ्रीक्वेंसी में आ गया ना एनुअल, एनुअल और हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ठीक है। तो हमें निकालना है एनुअल, तो यहाँ पे 1 लगा देना है ऐसे, या फिर ये कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद कॉमा लगाता हूँ। फिर बेसिस कितना है, देखो यहाँ पे यूएसए में अगर निकालना है तो यूएसए, एनुअल अगर एक्चुअल निकालना है तो एक्चुअल भाई कितना है तो 1 डालिए। यहाँ पे एक्चुअल 360, यहाँ पे एक्चुअल 365, यहाँ पे अब मैं अगर जीरो पे निकालूंगा तो यहाँ पे ये यूएसडी के 360 डेज, ठीक है। यहाँ पे 360 डेज, 365 डेज। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जीरो, अभी मैंने जीरो लगाया तो यहाँ पे मैं इसको चाहे सिंपल सा ऐसे कॉलम या फिर जीरो भी लगा सकता हूँ। फिर कॉमा लगाता हूँ। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन मेथड आया, यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन मेथड में कि भाई जो ये मेरा कैलकुलेशन मेथड होगा ये 1 होगा, ट्रू के बेसिस पे होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद करके जैसे एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखो उसका इंटरेस्ट निकल गया 875 रुपए, उसको महीने का देना होगा। ये हमारा होता है एक्यूरेंट। अब हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेंट टीएम। एक्यूरेंट टीएम क्या करेगा, इसमें 2 चीज आपको पूछेगा नहीं। फर्स्ट इशू डेट कब होता है, इसमें सिर्फ इतना ही पूछेगा कि हमारा जो है इशू डेट कब का है, और यहाँ पे दूसरा पूछेगा सेटलमेंट कब वो उसको पेमेंट करना है। मैंने यहाँ पे 1 साल का टोटल गैपिंग लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं निकालूंगा इज इक्वल टू एक्यूरेंट, एक्यूरेंट एम, ब्रैकेट लगाऊंगा। यहाँ पे पूछेगा इशू डेट, इशू डेट क्या है, यहाँ पे ये है। फिर उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। सेटलमेंट डेट क्या है, यहाँ पे ये है। फिर उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। रेट कितना है, रेट यहाँ पे मैंने ये दे रखा है। यहाँ पे पर वैल्यू कितना है, यहाँ पे मैं ये देता हूँ। बेसिक कितना है, यहाँ पे देखो बेसिक पूछ रहा है तो बेसिक मैं 0 रखा हूँ, 0 तो ही रखूंगा। फिर ब्रैकेट बंद करके जस्ट इंटर कर दूंगा। यहाँ पे देखो मंथली बेसिस पे उसे कितना देना है, 11,375 रुपए उसे ईयरली देना है, कि 1 साल का 11,375 रुपए है, और मंथली देना है तो 875 रुपए हम इसको पेमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।